मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट में जिस बंदे को भी, जिस ट्रेडर को भी लॉस होता है वो गलत नहीं होता। और अगर ये थॉट प्रोसेस को हम अपना लें तो हम काफ़ी सारे ट्रेडर्स को अच्छी राह दिखा सकते हैं, स्टॉक मार्केट में खुद एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ये बोलने का एक बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ। कुछ साल पहले जब मैं खुद स्टॉक मार्केट सीख रहा था, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, एक दो बार मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हुआ। और मैं तो उस टाइम पे जॉब कर रहा था, सैलरी लिमिटेड थी, उससे घर चलाता था, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सारी थी मेरे सर पे। और उस टाइम पे ऐसा लॉस हुआ कि मुझे स्टॉक मार्केट में से ब्रेक लेनी पड़ी और मुझे सोचना पड़ा। तो उस टाइम पे क्या होता है पता है, अपने बहुत अकेले होते हैं, फैमिली को बोल नहीं सकते, वो लॉस, फाइनेंशियल लॉस बेयर नहीं कर सकते। मुश्किल से एक या दो दोस्त को बता सकते हैं, वो भी अपने को क्रिटिसाइज ही करेंगे कि भाई तू क्यों गया था स्टॉक मार्केट में। और जब लॉस बार बार होता है ना तो फीलिंग क्या आती पता है मुझे? उस टाइम पे फीलिंग क्या आ रही थी, यार मेरा मैथ्स भी अच्छा है, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मेरा अकाउंट्स भी अच्छा है, मेरा वैसे दिमाग भी तो चलता है, रूटीन लाइफ में दिमाग चलता है, इंटरव्यूज क्रैक किए हैं टफ, तो अभी तो जॉब लगी है, और ऐसी जॉब में मैं अगर परफॉर्म कर पा रहा हूँ तो मैं अच्छा बंदा हूँ यार, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरे में कुछ लॉजिक है, कुछ कैलकुलेशन चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट में मेरे साथ क्या हो रहा है? क्योंकि जब आपको लॉस होते हैं और जब बड़े लॉस होते हैं ना तो आप अंदर से क्या फील करते हो पता है? अंदर से आप इतना गिल्टी फील करते हो कि आपको लगता है कि आप स्टूपिड हो, आप इडियट हो, आपको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास में अगर आपने दो तीन लोगों से बात कर ली ना तो वो आपको ऐसे नजरिए से देखते हैं ना कि भाई यू आर द मोस्ट स्टूपिड पर्सन ऑन द अर्थ। एंड समटाइम दे टेक प्राइड इन इट कि देखो तुमको लॉस हुआ, हम तो जॉब करे जा रहे हैं, ये सब छोड़ो स्टॉक मार्केट। और एक्चुअली मैं बताऊं, मेरा ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था और इनिशियल मेरा फर्स्ट बिजनेस कुछ ट्रैक पे नहीं आ रहा था, तो मेरे कलीग्स का, मेरे आसपास के लोगों का कुछ ऐसा ही रिएक्शन था। और मुझे लगता है कि सोसाइटी, जब हम बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते या तो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होते, सोसाइटी, खास करके इंडिया की और एशिया की सोसाइटी है, वो फेलियर कभी भी डाइजेस्ट नहीं करेगी। यहाँ पे आपको सफल लोगों को ही एक्सेप्ट किया जाता है, सफल बच्चे को ही पेरेंट्स ज़्यादा प्यार देती है। अब मैं फिलोसॉफिकल बातों में डीप में नहीं जाना चाहता, पर ये काफ़ी सारे कंट्रीज की रियलिटी है कि फेलियर एक्सेप्ट नहीं किया जाता। अब वापस आते हैं स्टॉक मार्केट के लॉस की वाली बात कि एकदम गिल्ट फील करना, स्टूपिड फील करना। एक बार जब मैं ये सब एनालिसिस कर रहा था, मैंने एक ब्रेक ले ली थी स्टॉक मार्केट में। मैंने बोला यार अब मैं स्टॉक मार्केट रिज्यूम करूंगा ना तो आई नीड टू हैव अ समथिंग, मेरे पास कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर सिस्टम होनी चाहिए, वरना मैं क्या करूंगा? अब एक और बार करने जाऊंगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। या तो मैं पूरी जिंदगी अपनी जॉब में ही गुजार दूंगा, या तो ये दरवाजा खुलेगा या तो बंद हो जाएगा। तब एक बार मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं इतना लॉस कर रहा हूं तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? क्या इसे उल्टा करना चाहिए? क्यों मुझे इतने लॉसेस हो रहे हैं? तो जब मैंने अपने ट्रेड्स एनालाइज किए ना, तब एक एक लॉस के पीछे का काफी सारे मुझे रीजंस मिले, काफी सारे मुझे चैलेंजेस मिले। और वो चीज़ें मुझे पहले नहीं दिखाई देती थी। पहले क्यों नहीं दिखाई देती थी? क्योंकि इस चीज़ों को मैं ट्रैक ही नहीं करता था। प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। और कई बार हम सोचते हैं ना भले लॉस हुआ अभी तो रिकवर हो गया ना। देख लास्ट टू लास्ट तो हम ब्रेक इवन में ही, मैं फ्रेंड से बातें करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई लास्ट मंथ थोड़ा लॉस हुआ है, उसके अगले मंथ तो नेट टू नेट ही निकल गया ना। ऐसा तो चलता रहता है। ऐसा कर करके कब लॉस हो जाए पता नहीं चलता। तो चीज़ें मैंने ट्रैक ही नहीं थी। फिर एक एक जो बड़ी बड़ी ठोकर खाई थी ना, उसके पीछे की रियलिटी मुझे मालूम हुई। तब मुझे पता चला, तब मैंने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया और काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने अलग अलग फिलोसॉफी भी आपको बताई है। जैसे कि मेरी एक थियरी है क्रोकोडाइल थियरी, दूसरी थियरी है मैड एलिफेंट थियरी। फिर मैंने डाला था काउंटर ट्रेड्स करने का एक सिस्टम बनाया था मैंने। फिर रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम, काफ़ी सारी चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूं। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि भाई रादर देन स्टॉप लॉस फोकस ऑन द एंट्री। ये भी मुझे, क्योंकि मैं पहले स्टॉप लॉस के पीछे बहुत भागता था, क्योंकि दिमाग क्या रहता था, लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं, तो स्टॉप लॉस के चक्कर में एंट्री में मेरी कोई मास्टर ही नहीं थी। फिर मुझे पता चला
कि यार एंट्री में मेरी मास्टरी हो जाए ना तो स्टॉप लॉस की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं खामखा स्टॉप लॉस की इतनी चिंता कर रहा था। मुझे कहाँ पे घुसना है, मुझे कहाँ पे नहीं घुसना है, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी से घुसना है, यही पता नहीं था। अगर उस चीज़ में मैं मास्टरी हासिल कर लूँ तो स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस की बहुत कम चिंता करने की ज़रूरत है। तो ऐसी मुझे बहुत बड़ी बड़ी इंसाइट्स मिली। तब मुझे क्या पता चला पता है कि मेरे जैसे कितने ट्रेडर्स होंगे उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी खुद की मिस्टेक क्या है। वो अपने आप को ही ट्रैक नहीं कर पाते होंगे और दुनिया उनको बोलती होगी भाई तू तो स्टूपिड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर लॉस करने वाला बंदा गलत नहीं होता। हाँ, अगर मैं आंख बंद करके किसी की टिप्स फॉलो करता हूँ व्हाट्सअप टेलीग्राम में, आंख बंद करके मेरे पैसे किसी को दे देता हूँ, या तो आंख बंद करके किसी को भगवान मान के फॉलो कर लेता हूँ कि भाई यही मेरा स्टॉक मार्केट में भगवान है, वो बोलेगा मैं वैसे ही करूँगा, ये सब चीज़ें स्टूपिड हुई। इसमें मैं बंदे को ब्लेम कर सकता हूँ। इसके अलावा के जो भी लॉसेस होते हैं ना, मुझे लगता है कि हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, उल्टा उसको इंट्रोस्पेक्शन करवाना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बिहेवियरल इश्यूज की वजह से हो रहा है, क्या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो रहा है, क्या कुछ और टेक्निक्स की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है। बिकॉज आई बिलीव कि देयर इज अ रीजन फॉर एवरी लॉस। और अगर मैं शांति से बैठ के एनालिसिस करूँ ना तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाए कि भाई ये लॉसेस हुए हैं टेक्निकल्स की वजह से, ये लॉसेस हुए डिसिप्लिन्स की वजह से, ये लॉसेस हुए हैं क्योंकि हमने सिस्टम फॉलो नहीं की, ये सब लॉसेस हुए हैं क्योंकि हम ऐसे ट्रेड में घुसे हैं जहाँ पे अपनी एज थी ही नहीं, या तो मेरी वीकनेस है उसके भरोसे में ट्रेड कर रहा हूँ रादर देन मेरी स्ट्रेंथ के भरोसे में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक होती है लॉस होता है ना, एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि काफ़ी सारे फेलियर होते हैं ना, वो उसको मानो हम फॉरवर्ड फेलियर बोलते हैं। फॉरवर्ड फेलियर मतलब सीढ़ियाँ ही चढ़नी है, हम धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं, टफ है पर फेल हुआ कोई बात नहीं, पर एक और सीढ़ी हम आगे चढ़ गए। सो फेलियर इज फॉरवर्ड फेलियर, ऐसा फेलियर कि हमें आगे ले जाए। तो काफ़ी सारे लॉस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो हमें आगे ले जाएंगे, प्रोवाइड हम उसको एनालाइज करें, हम उसमें से सीखें, उसमें से कुछ फ्रेमवर्क बनाए, उसमें से कुछ सिस्टम बनाए, कुछ पैटर्न बनाए, कुछ ऐसी चीज़ बना के निकले कि ताकि हमें पता चले कि भाई अब हम बड़े बड़े गड्ढों में नहीं जाने वाले, छोटे छोटे गड्ढों में तो सब फंसने वाले, उसका कोई रास्ता नहीं है, बट वी नो व्हाट टू डू। तो हर एक जो ऐसे लॉस होते हैं ना, उसको हमें सीढ़ी बना के उसमें से सीखना चाहिए, उसमें से इनसाइट्स लेनी चाहिए, उसमें से आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन कि हम खुद अपने आप को ब्लेम करें या तो एज ए सोसाइटी दूसरे ट्रेडर्स को जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उनको ब्लेम करें। एक और चीज़ मैं इंटरेस्टिंग बता देता हूँ, आप अगर देखोगे तो मेरी चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं ऐसे चैलेंजेस की बातें करता रहता हूँ। मैं चार्ट्स भी सिखाता हूँ, स्ट्रेटजीज भी सिखाता हूँ, काफ़ी सारी टेक्निकल बातें भी करता हूँ, पर ये सब टॉपिक्स पे भी मैं ज़्यादा बातें करता हूँ जो कोई और नहीं करता। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजीज के लिए, टेक्निकल्स के लिए, इंडिकेटर्स के लिए हज़ारों लाखों वीडियोस हैं। ये सब बातें होती है ना, वो रियल ट्रेडर फेस करता है और उसको कोई सिखा नहीं जाता। और अगर आप मेरा व्हाट्सअप और ईमेल देखो ना, तो मेरे पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस बोलते हैं कि सर हमने बहुत बड़ा लॉस कर लिया, बाद में मैंने आपकी चैनल देखी, बाद में आपने इंटरेस्टिंग काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात किया है कि सर मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी बात करें। देन आई रियलाइज कि मुझे काफ़ी सारा थॉट प्रोसेस पे काम करना था, मुझे काफ़ी सारा फ्रेमवर्क पे काम करना था, एक सिस्टम पे काम करना था, अपने आप को ग्रूम करना था, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को फाइंड आउट करना था, वो पार्टी मिसिंग था, राइट। सो ये सब कोई नहीं बताता है। और मेरे पास ऐसे ऐसे ट्रेडर है जो बोलते हैं कि सर आप मुझे तब मिले कि जब मेरी लाइफ के होप सब खत्म हो गए और मेरे पास कैपिटल भी खत्म हो गई, वरना आपने जो बोला उस हिसाब से मैंने मेरे ट्रेड एनालाइज किए, मेरे 2 साल का सब ट्रेडिंग बुक निकाल के बैठा हूं। आई नो कि अब मैं क्या मिस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने आप को कभी जज नहीं किया, कभी अपने आप को एनालाइज ही नहीं किया, और मेरे साथ बात करने वाला, मुझे बताने वाला कोई था नहीं। सो दैट्स वाई मैं ये सब वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप लॉस कर रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज बताता हूँ। आपके ट्रेड है ना, उससे डरो मत, वो सिर्फ ट्रेड को एनालाइज करो कि क्यों लॉस हुआ। क्या गट फीलिंग की वजह से ट्रेड किया था? क्या उस टाइम मैंने सही पे सोचा था कि आज मेरी पैटर्न बन रही है? कोई पर्टिकुलर आप सिस्टम फॉलो कर रहे थे? कुछ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे थे? क्या सही में उस दिन पे ट्रेड लेना चाहिए था? क्या आपकी ट्रेड एंट्री थी वो क्वालिटेटिव एंट्री थी? क्या आपका एक स्टॉप लॉस था, वो क्या वो लॉजिकल स्टॉप लॉस था?
और आपने अगर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने ट्रेड किया हुआ हो तो आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है? आप कौन सा ट्रेड में माहिर हो, कौन सी पैटर्न्स में माहिर हो, या तो कौन सी पैटर्न में आपको बहुत वीकनेस है, कुछ चीज़ों को आप अवॉइड ही करोगे, बैठे रहोगे, भले उसमें से पैसा बने, बोलोगे मुझे डर लगता है ये सब चीज़ों में मेरा काम नहीं है, दिस इज माई वीकनेस, मैं इस तरीके की ट्रेड नहीं लेता। आप इतना कर पाओ ना, आप इतना बोल पाओ ना किसी को, आई गारंटी यू दैट यू आर समवेयर ऑन द राइट ट्रैक। आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर अ प्रॉफिटेबल और यू आर दिस, नहीं। जो बंदे में इतनी अवेयरनेस आ जाती है ना, जो अपने आप को एनालाइज कर सके, जज कर सके, तो वो बंदा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बंदा ट्रैक पे तो आ गया है। अब बस उसको मंजिल दिख जाएगी, वो अपने आप ही रास्ता बना लेगा। बस उसको ट्रैक पे आने के लिए एक सिंपल अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आपके जो लॉसेस होंगे ना, वो फॉरवर्ड फेसिंग लॉसेस होंगे, कि वो आपको आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे आपको। इतनी मैं गारंटी बोल सकता हूँ। ये एक्सरसाइज करनी है तो करके देखो, बहुत मजा आएगा। और कई बार थोड़ा बुरा लगता है कि हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं, इट्स ओके, नो वरीज। इतना भी अपने आप को ब्लेम मत करो। एज फार एज कि आप लॉस कर रहे हो कि भाई व्हाट्सअप किसी का फॉलो करके, किसी का शॉर्टकट फॉलो करके, आंख पे पट्टी बांध के किसी की एडवाइस मान रहे हो, स्ट्रेटेजी में जंप टू जंप कर रहे हो, वो सब चीजें मत करो। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो ना, इट्स ओके, डोंट जज योरसेल्फ। इस तरह से आप अपने थॉट प्रोसेस रखोगे ना, तो आपका लॉस ही इतना बड़ा लर्निंग सोर्स बनेगा कि वो फ्यूचर में पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो ये लॉस आपकी एक बहुत बड़ी एसेट भी साबित होगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप वर्ल्ड में भी उतना इन्वॉल्व हूं, मैं खुद सीड इन्वेस्टमेंट भी करता हूं, हर एक बिजनेस में ऐसे फेसेस आता है। सिर्फ प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक मार्केट को हम बहुत नेगेटिवली ले लेते हैं। बिजनेस में अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में किसी को इतना लॉस हुआ तो दैट इज ओके, क्यों? क्योंकि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस था, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एवरी बिजनेस हैज द सेम चैलेंजेस एंड इट इज गेटिंग मिरर्ड इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सेम चीज है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है। सो लेट्स बी लिटिल बिट पॉजिटिव अबाउट द वे वी आर हैंडलिंग द लॉसेस। दैट्स द होल इनसाइट ऑफ दिस वीडियो। आपको कैसा लगा खास मुझे कमेंट करना है। आप कोई पर्टिकुलर चैलेंज फेस करे हो, कहीं पे सही राह नहीं दिख रही है, तो मुझे व्हाट्सअप करना है। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए, जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।